कर्म संन्यास योग। और सूत्र श्लोक है 14 है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, न कर्तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते है। बहुत प्यारा सूत्र है, बहुत स्वीट सूत्र है और बहुत ही बढ़िया सूत्र है। देखो, हम लोग जो रात दिन ये कहते रहते हैं ना कि हम तो संसार में आकर फंस गए हैं और बुरी तरह से फंस गए हैं, ये आम लोगों की भाषा है कि हम तो संसार में आकर फंस गए हैं महाराज, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। हमें मालूम नहीं था कि संसार में इतने दुख हैं, हमें मालूम नहीं था कि संसार में इतने कष्ट हैं, हमें मालूम नहीं था कि संसार में इतनी विपत्तियां हैं, हमें मालूम नहीं था कि संसार में इतनी समस्याएं हैं। यदि हमें मालूम होता तो हम संसार में ना फंसते। लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि संसार में इतने रोग हैं, इतने शोक हैं, इतने भय हैं, इतनी चिंताएं हैं, इतने विषाद हैं। लोग कहते हैं हमें कुछ ज्ञान ही नहीं था, हमें कुछ पता ही नहीं था महाराज। यदि हमें पता होता तो हम संसार में बिल्कुल ही न फंसते। हमें क्या मालूम था कि हमें एक और काम खींचेगा तो दूसरी ओर क्रोध खींचेगा, तो तीसरी ओर हमें लोभ खींचेगा, फिर हमें मोह खींचेगा, फिर अहंकार खींचेगा, फिर राग और द्वेष खींचेंगे। हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। जब संसार के लोग ये बात कहते हैं कि हमें तो परमात्मा ने फंसा दिया है, आय हाय है, इसका जवाब दे रहे हैं श्री कृष्ण, जरा ध्यान से सुनना। संसार में लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा ने फंसा दिया है, ईश्वर ने फंसा दिया है। अरे परमात्मा तुम्हें क्यों फंसाएगा? परमात्मा से क्या लेना देना है तुम्हें? परमात्मा को तुम्हें फंसा करके कुछ मिलेगा क्या? परमात्मा कोई पुलिस है क्या जो तुम्हारे को फंसाने की ताक में बैठा रहता है? परमात्मा कोई चोर है क्या? परमात्मा कोई डाकू है क्या? परमात्मा कोई लुटेरा है क्या जो तुम्हें फंसाने की ताक में बैठा है कि कैसे ये मनुष्य फंसे और कैसे मैं मजा लूं? ये जो रात दिन हम लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमें फंसा दिया, अरे ना तुम्हें परमात्मा फंसा रहा है और ना तुम्हें प्रकृति फंसा रही है। क्यों फंसाएगा कोई? किस लिए फंसाएगा? क्या पड़ी है किसी को फंसाने के लिए, और वो भी परमात्मा को? तुम अपने आप फंसे हो, तुमको किसी ने फंसाया नहीं। तुमने अपने हाथ से प्याले में जहर घोली है और उसे मिलाया है और अपने हाथ से तुमने जहर पी है। तुमने अपने हाथ से कांटे बोए हैं, बिखेरे हैं तीखे कांटे। अब जब तुम उस पर चलते हो तो तुम्हारे पाँव में लगते हैं और चुभते हैं, और अब तुम लोगों को कहते हो कि हमारे लिए कांटे बिखेर दिए। आय हाय हाय, किसी परमात्मा ने तुमको फंसाया नहीं है, किसी प्रकृति ने तुम्हें फंसाया नहीं है। न कर्तृत्वम, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं न कर्तृत्वम, मैंने कब तुम्हें कर्ता बनाया, मैंने कब तुम्हें मालिक बनाया? अरे मैंने कब तुम्हारे हाथ में हुकूमत दी और मैंने कब तुम्हें पट्टा लिख करके दिया कि आज से तुम करता हो, मैं करता नहीं हूं। न कर्तृत्वम, मैंने किसी को करता नहीं बनाया। भगवान कह रहे हैं कब मैंने तुम्हारे हाथ में अधिकार दिया, कब तुम्हारे हाथ में अधिकार पत्र समर्पित किया, और कब रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर मैंने स्टैंप लगाया कि आज से तुम मालिक हो, तुम करता हो, मैं मालिक नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। परमात्मा ने कब तुम्हें कहा कि आज से तुम्हारी हुकूमत चलेगी, मेरी हुकूमत नहीं चलेगी? परमात्मा ने तुम्हें कब कहा कि आज से मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हारी मर्जी चलेगी? न कर्तृत्वम, भगवान कह रहे हैं मैंने किसी को कर्ता नहीं बनाया है, ये कर्ता मनुष्य स्वयं बना है। सूत्र की गहराई में पहुंचोगे, सूत्र को एक किनारे पर रखो, जो श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं उसको देखो। न कर्तृत्वम,
साफ जवाब दे रहे हैं, मैंने कभी किसी को कर्ता नहीं बनाया। ये मनुष्य इस संसार में आकर जब भी ये व्यवहार करता है तो ये पद पद पर, कदम कदम पर ये कर्ता बनता है, ये मालिक बनता है। जब ये कर्ता बनेगा, मालिक बनेगा, और जब ये रात दिन मैं और मेरा मेरा कहेगा, तो फिर दुख कौन भोगेगा, फिर संताप कौन भोगेगा, फिर पीड़ाएं कौन भोगेगा। जब कोई मुलजिम कचहरी में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने ये कहता है कि ये हत्या मैंने की है, जब वो मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार करता है कि मैंने ये हत्या की है, मैंने ये चोरी की है, मैंने ये डकैती की है, तो फिर गवाह की जरूरत ही क्या है, वो खुद स्वीकार कर रहा है। हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा कह रहा है, न कर्तृत्व, मैंने तुम्हें कर्ता नहीं बनाया। लेकिन मनुष्य रात दिन कह रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम खुद कर्ता बन करके बैठ गए। तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं है। दोष देते हो परमात्मा को, दोष देते हो प्रकृति को कि हमको उसने फंसा दिया है। और श्री कृष्ण दो टूक बात कह रहे हैं कि किसी को फंसाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मनुष्य खुद अपने हाथ से फंसता है। न कर्तृत्व, मैंने कर्ता किसी को नहीं बनाया है। जब मनुष्य कर्ता बनता है तो फंसता है, और जब वो कहीं भी कर्ता नहीं बनता तो फंसने का प्रश्न ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता फंसने का। शिवाजी एक बहुत बड़े किले का निर्माण करवा रहे थे। हजारों मजदूर उसमें काम कर रहे थे और लगे हुए थे किले का निर्माण करने के लिए। उस समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ा हुआ था, दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। लोग खाने और पीने के लिए तरसते थे, कहीं खाना और पीना नहीं मिल रहा था। शिवाजी जैसे ही किले के पास पहुंचे और हजारों आदमियों को उन्होंने काम करते देखा, तो शिवाजी के मन में कर्ता का भाव आया। उन्होंने कहा, देखो मैं कितने आदमियों का भरण पोषण कर रहा हूं और कितने आदमियों को खिला पिला रहा हूं। मत सोचना ये शिवाजी की घटना है, ये हमारी सब की घटना है। तुम कहानी के चक्कर में पड़ जाते हो। मैं नहीं जानता कि तुमने हजारों बार इस कहानी को पढ़ा होगा। मैं इतना बावरा हूं जो बार बार कहानियां कह रहा हूं। शिवाजी के मन में ये भाव आया कि मैंने इतने आदमियों का भरण पोषण कर रहा हूं, इतने आदमियों को खिला पिला रहा हूं, ये क्या है। कृष्ण कह रहे हैं, न कर्तृत्व, मैंने कर्ता नहीं बनाया, तुम खुद कर्ता बन करके बैठ जाते हो। जैसे ही शिवाजी के मन में ये भाव आए, उसी समय समर्थ स्वामी रामदास जी पहुंच गए वहां पर। शिवाजी ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया। समर्थ स्वामी रामदास जी बैठ गए। काम तो हो ही रहा था, पत्थर तो तोड़ ही रहे थे, हथौड़े भी पड़े हुए थे। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा, शिवा ये हथौड़ा उठाओ। शिवा ने हथौड़ा उठाया और सामने पत्थर पड़ा था कि इस पर जोर से मारो। शिवा ने जोर से मारा, पत्थर के दो टुकड़े हो गए। उसमें से एक कीड़ा निकला जिसके मुंह में चावल का दाना था, और उस पत्थर के बीच में थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, उसमें पानी भी था। समर्थ ने कहा, शिवा ये पत्थर के बीच में जो कीड़ा है, इसके मुंह में जो चावल का दाना है, शायद तुमने भेजा होगा। और ये जो पत्थर में थोड़ी सी जगह बनी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, शायद ये भी तुमने ही सप्लाई किया होगा पानी को। ओहो। शिवा ने दोनों चरण पकड़ लिए समर्थ स्वामी रामदास के। शिवा कहने लगा, महाराज भूल हो गई मेरे से, गलती हो गई मेरे से। मैं अपने मन ही मन में कर्ता बन करके बैठ गया। मन ही मन में मेरे में कर्ता के भाव आ गए। न कर्तृत्व, भगवान कह रहे हैं तुम कर्ता नहीं हो बाबरे, तुम खुद कर्ता बन के बैठ गए हो। मैंने कभी भी तुम्हें नहीं कहा कि तुम कर्ता हो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मिति मन्यते है, गीता कह रही है।
जब अहंकार में मनुष्य पागल हो जाता है, अहंकार में पागल हो जाता है, तो वो कर्ता बनता है। जब अहंकार का भूत मनुष्य के सिर पर चढ़कर नाचने लगता है, तब वो कर्ता बनता है। तब वो कहता है मैं। वो परमात्मा हंसता है, प्रकृति हंसती है। न कर्तृत्व, मैंने कभी भी तुम्हें कर्ता नहीं बनाया, कर्ता का भाव तुम्हारे हाथ में नहीं दिया और तुम अपने आप ही कर्ता बन के बैठ गए। अर्जुन की क्या पीड़ा थी, अर्जुन के हृदय में दर्द क्या था, उसे कांटे की तरह उसके हृदय में कौन सी चीज चुभ रही थी, आपको मालूम है? यही कर्ता का भाव उसके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था। अर्जुन अपने को कर्ता मान रहा था, मालिक मान रहा था। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से कह रहा था, यदि मैं गांडीव धनुष अपने हाथ में लूंगा तो ही युद्ध शुरू होगा, और यदि मैं लड़ाई के मैदान में नहीं उतरूंगा तो युद्ध नहीं होगा। आए हाय, श्री कृष्ण के सामने ये बात बोल रहा है। मत सोचो कृष्ण और अर्जुन की बात, तुम अपनी बात सोचो। दिन में कितनी बार तुम कर्ता बनते हो और कितनी बार तुम मैं और मेरा मेरा कहते हो। जब तुम्हारे सिर पर कर्ता का भूत चढ़कर नाचता है तो तुम बिल्कुल बावरे हो जाते हो, पागल हो जाते हो। तुम्हें ना गीता का ध्यान रहता है, ना उपनिषदों का ध्यान रहता है, तुम्हें ना किसी सत्संग का ध्यान रहता है और ना किसी पूजा और पाठ का ध्यान रहता है। और यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं न कर्तृत्वम। अरे मैंने कर्ता बनाया कब तुम्हें? अर्जुन के हृदय में यही पीड़ा थी और यही दर्द था, इसीलिए श्री कृष्ण ने इस कर्ता भाव को मिटाने के लिए ये पूरी गीता कही। अर्जुन के सिर पर जो कर्तापन का भूत सवार था, उसे भूत को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता मैं हूं। देखो, अर्जुन के हृदय में जो अहंकार था कर्तापन का, वो तो क्षत्रिय था, योद्धा था, वीर था, बहादुर था। तलवार की धार ही उसकी शान थी और धनुष बाण ही उसका जीवन था। क्षत्रिय के रोम रोम में अहंकार रहता है, क्षत्रिय के सांस सांस में कर्तापन रहता है। इसलिए ये कर्तापन जल्दी जाने वाला नहीं था। हमारा भी कहाँ जाता है जल्दी। ये कर्तापन जल्दी जाने वाला नहीं था, इसीलिए आपने देखा नहीं, ये श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद चला, ये बहुत लंबा संवाद चला। इतना बड़ा लंबा संवाद, 18 अध्याय गीता के। ये जो श्री कृष्ण और अर्जुन में चर्चा चली, जो संवाद चला, मैं तो हैरान हूं कि इतना लंबा संवाद चला। ये इसलिए चला, ये जल्दी जल्दी अहंकार जाता नहीं है। देखो, काम कम हो जाता है, क्रोध भी कम हो जाता है, लोभ भी कम हो जाता है, मोह भी कम हो जाता है, राग और द्वेष भी कम हो जाते हैं, परंतु अहंकार कम नहीं होता है, बिल्कुल कम नहीं होता है। ये हमारे सांस सांस में समाया रहता है, ये हमारे रोम रोम में भरा रहता है, ये हमारे हृदय के रक्त के एक एक कण में नाचता रहता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण और अर्जुन का इतना लंबा संवाद मिला। श्री कृष्ण चाहते तो एक ही झटके से अर्जुन के अहंकार को टुकड़े टुकड़े करके रख देते, लेकिन एक ही झटके से जब किसी के अहंकार को दूर किया जाता है तो वो दूर नहीं होता है, वो दूर नहीं होता है। धीरे धीरे, शनै शनै, हौले हौले, आहिस्ते आहिस्ते श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंतःकरण में प्रवेश किया, गहरा प्रवेश किया और उसके अहंकार को, इस कर्तापन को निकालने की कोशिश की। और श्री कृष्ण कह रहे हैं न कर्तृत्वम, मैं किसी को कर्ता नहीं बनाता हूं।
एक बहुत बड़ा कोई नगर था, बंबई जैसा बड़ा नगर, समझ लो बंबई ही है। उसके बाहर रात्रि के समय किसी पेड़ के नीचे कोई महात्मा लेटे हुए थे। अमावस की गहरी अंधेरी रात, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, और पूरे नगर में बत्तियां जल रही हैं, बिजली चमचमा रही है चारों तरफ। ऐसे लगता है जैसे दिवाली हो रही है। सारा शहर चकमक चकमक कर रहा है बिजलियों से, और महात्मा उस अमावस की गहरी अंधेरी रात में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। एक जुगनू उड़ी, जुगनू उड़ी, उसने अपने पंख फैलाए। जुगनू के पंखों में चमक होती है। जैसे ही जुगनू उड़ी और पंख फैलाए और थोड़ी रोशनी हुई और वो उड़ के महात्मा के पास बैठी आकर, तो उसने पंखों को समेट लिया। बाई चांस उसी समय शहर की बिजली चली गई, पावर हाउस में कोई गड़बड़ी हो गई, सारा बंबई शहर अंधकार में डूब गया। वो जुगनू महात्मा से कहने लगी, देखते हो ना महात्मा जी, इसीलिए तो मैं बंबई को नहीं छोड़ रही हूं। मैं इसीलिए बंबई को नहीं छोड़, यदि बंबई को छोड़ चली जाऊं तो ये सारा बंबई शहर अंधकार में डूब जाए। मैंने पंखों को समेटा, सारी जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। किसी जुगनू की कहानी नहीं है, ये हमारे जुगनुओं की कहानी है। महात्मा हंसे और थोड़े मुस्कुराए, लेकिन बाहर नहीं हंसे, भीतर हंसे। बाहर हंसते तो दोनों में बातचीत नहीं हो सकती थी। भीतर ही भीतर हंसे, बाहर नहीं हंसे। बाहर हंसते तो दोनों में बातचीत न होती। महात्मा ने कहा, जुगनू तुम बहुत प्यारी हो, बहुत मीठी हो। अरे ओ जुगनू, तुम तो ये कह रही हो कि बंबई नगरी ही अंधेरे में डूब गई तुम्हारे बिना। मैं तो ये कह रहा हूं पूरा विश्व तुम्हारे बिना अंधेरे में रहेगा। ये सूरज में जो रोशनी है और चंद्रमा में जो चांदनी है, और प्यारी जुगनू ये तुम ही तो दे रही हो, और कौन दे रहा है। ओहो, जुगनू वहां से उठी, थोड़ा सरकी, बिल्कुल महात्मा के नजदीक आकर बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत मीठे हो, बहुत अच्छे हो। जब कोई किसी आदमी की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, उसके अहंकार को हवा देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इतनी मिठाई भी कोई अच्छी नहीं होगी जितनी स्तुति अच्छी लगती है। जब कोई किसी को कहे बड़े प्यारे हो, बड़े मीठे हो, बड़े स्वीट हो, अरे तुम इतने अच्छे हो क्यों, आहा, फिर तो भोजन की भी जरूरत नहीं रहती। वो जुगनू थोड़ी सरक कर महात्मा के पास चली आई। देखो, उस जुगनू में और महात्मा ने रात भर बातें होती रही, लेकिन रात भर बातें करते करते वो जुगनू जुगनू नहीं रही। सुबह उठते ही वो महात्मा बन गई। महात्मा ने उसे बता दिया कि तुम क्या हो और तुम क्यों हो और तुम किस लिए हो। ये जो अर्जुन और श्री कृष्ण में संवाद चल रहा है, ये जुगनू और महात्मा का ही संवाद है। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी अर्जुन को कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो धीरे धीरे जुगनू की तरह समझा रहे हैं कि तुम क्या हो और किस लिए हो। विराट रूप भी उन्होंने इसीलिए दिखाया था कि जुगनू को पता जाए तोरी रोशनी काम कर रही है कि परमात्मा की रोशनी काम कर रही है। देखो, श्री कृष्ण कह रहे हैं, न कर्तृत्वम, तुम कर्ता नहीं हो, कर्ता परमात्मा है, कर्ता ईश्वर है। तुम अपने आप कर्ता बन करके बैठ गए हो, अपने आप मालिक बन करके बैठ गए हो। अपने हाथ में ही तुमने अधिकार ले लिया है और तुम दोनों बाहुएं उठा कर कहते हो, मैं मालिक, मैं मालिक, मैं मालिक। और ऐसी स्थिति में यदि तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हें क्लेश नहीं होगा, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, तुम्हें विपत्ति नहीं आएगी, तो और क्या होगा। परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता, याद रखना इस बात को। और प्रकृति भी कभी किसी को दुख नहीं देती, और कर्म भी कभी किसी को दुख नहीं देते। फिर सुन लो इस बात को,
न परमात्मा किसी को दुख देता है, न प्रकृति किसी को दुख देती है, न कर्म किसी को दुख देते हैं। दुख देता है कर्तापन, दुख देती है मालकियत, दुख देता है हुकूमत का भाव। और ये जाने वाला नहीं है महाराज। यदि ये समझो ये चला जाएगा जल्दी, ये जाने वाला नहीं है। ये हमारे रोम रोम में और सांस सांस में गूंज रहा है संगीत की तरह। ये मनुष्य पहले तो बनता है कर्ता, ये पहले तो बनता है मालिक, और पहले तो बनता है ये प्रभु और ईश्वर। और जब कर्तापन से निकलते हैं दुख, उसमें से निकलते हैं क्लेश, और उसमें से निकलते हैं कष्ट, और उसमें से निकलती हैं विपत्तियां, तो फिर ये कहता है मैं करता नहीं हूं। यदि बुरा ना मानो तो परमात्मा ने तुम्हें कहा था कि विवाह कर लो, परमात्मा ने तुम्हें कहा था कि शादी कर लो। कब उसने निमंत्रण पत्र भेजा था कि इतने बजकर इतने मिनट पर तुम शादी कर लो? परमात्मा ने कब तुम्हें शादी करने के लिए कहा? परमात्मा ने कब तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए कहा? अरे परमात्मा ने कब तुमसे कहा था कि काला धंधा करो? परमात्मा ने कब तुम्हें कहा कि तुम बेईमानी करो, शैतानी करो, तुम छल करो, तुम कपट करो, तुम झूठ करो, तुम धोखा करो? ये परमात्मा ने कब कहा तुम्हें? प्रकृति ने कहा क्या? तो कहां से आ गया स्वामी जी? ये तुम्हारे कर्तापन से आया है। दो टूक श्री कृष्ण कह रहे हैं, न कर्तृत्व, मैंने किसी को कर्ता नहीं बनाया है, कर्ता मनुष्य अपने आप से बना है। तब जब वो कर्ता बनेगा तो दुख तो आएंगे ही। दुख कैसे नहीं आएंगे जब मनुष्य कर्ता बनेगा? कर्ता के, अरे चिंता, लोग कहते हैं हमारी चिंता कैसे दूर हो, गलत प्रश्न करते हैं वो। चिंता कैसे दूर हो वो गलत प्रश्न करते हैं। कर्तापन कैसे दूर हो ये प्रश्न करना चाहिए। चिंता कर्तापन से आती है। चिंता कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर से पक्षी की तरह उड़ती उड़ती तुम्हारे जंगले पर बैठ जाए। कर्ता का भाव ही चिंता पैदा करता है। जिस दिन कर्ता का भाव चला जाएगा, चिंता तुम्हारे पास फटकेगी भी नहीं। मद्रास से एक बहुत बड़ा सेठ गाड़ी में बैठा, दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी आकर खड़ी हो गई। बड़ी भीड़ थी डिब्बे में, एक एक करके सारे लोग डिब्बे से निकल गए। सेठ रह गया और एक बहुत बड़ा बक्सा पड़ा हुआ था वो रह गया। सेठ ने कहा किसी ने उतारा नहीं तो खुद ही कब्जा क्यों ना कर ले। टीटीआई आया, उसने कहा ये बक्सा किसका है? सेठ ने कहा मेरा है। रसीद है कि नहीं? पैसे दिए, रसीद कटवा ली। पुलियों के कंधे पर उस बक्से को रख कर जब जाने लगा तो पुलिस को शक हो गया। बक्सा जब खोला गया तो उसमें मनुष्य की लाश निकली। अब वो माथा पीटने लगा, चिल्लाने लगा, बाल नोचने लगा कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे पहले तुमने रसीद कटवा ली और कहा मेरा है, और अब जब उसमें से मुर्दा निकला, हथकड़ी बेड़ियां लगने लगी, अब कहते हो मेरा नहीं है। पहले तुम कर्ता बनते हो और फिर जब उसमें से दुख निकलते हैं, संताप निकलते हैं, पीड़ाएं निकलती हैं, तुम कहते हो परमात्मा ने फंसा दिया। हमारे साथ तो महाराज ईश्वर ने बड़ा धोखा किया है। मैंने कहा क्या कर दिया ईश्वर ने? कहा हमारी तो दुकान ही नहीं चल रही है। और महाराज रात दिन सास और बहू में लड़ाई होती रहती है। अब ये भी भगवान का ही काम है कि सास बहू को लड़ाने का। ये तुम्हारे बिजनेस व्यापार में जो घाटे पड़ रहे हैं, जब बढ़ोतरी हो रही है, ये भगवान का काम है क्या? तुम तो पट से कह दोगे कि सिद्धि विनायक ने ऐसा किया। सिद्धि विनायक यही काम करने के लिए बैठा हुआ है क्या? तुम तो पट से कह दोगे कि लक्ष्मी के मंदिर में गए थे महाराज, इतने करोड़ रुपए आगे। लक्ष्मी कोई ऐसा धंधा नहीं करती है, न कर्तृत्व। थोड़ी सी नाराजगी तो आपको जरूर होगी, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं न कर्तृत्व।
मैंने तुम्हें मालिक नहीं बनाया है, मैंने तुम्हें कर्ता नहीं बनाया है, तुम खुद कर्ता बने हो, कर्तापन के कारण ही तुम दुखी हो रहे हो। देखो, ये अहंकार ही एक ऐसा है कर्तापन का जो पूरी जिंदगी आदमी इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पूरी जिंदगी मनुष्य इसी भ्रम में जीता है, इसी धोखे में जीता है जो अहंकार का कर्तापन है। पूरी जिंदगी उसकी इसी में बीत जाती है, अर्थी उठ जाती है, लेकिन ये भ्रम उसका दूर नहीं होता, बिल्कुल दूर नहीं होता। ये श्री कृष्ण अर्जुन के थोड़े से कर्तापन के अहंकार को नीचे झुका रहे हैं। गुरु का काम तो यही होता है महाराज। गुरु ज्ञान नहीं देता। कहीं इस भूल में मत पड़ जाना कि कोई गुरु तुम्हें ज्ञान देता है। नहीं, गुरु ज्ञान नहीं देता, गुरु तुम्हारे अज्ञान को खींचता है, गुरु तुम्हारे अहंकार को खींचता है। जहां अहंकार खींचा और जहां तुम्हारी अविद्या खींची, ज्ञान तो भीतर पड़ा ही हुआ है। मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति को डालता नहीं है, वो कहीं बाहर से मूर्ति डाली है कि उसने मूर्ति तो बीच में पड़ी है। वो तो सिर्फ छेनी और हथौड़ी लेके जो व्यर्थ पत्थर है उसको बाहर कर देता है, मूर्ति भीतर ही पड़ी हुई है। ये जो मनुष्य का अहंकार है ना, इसके इर्द गिर्द मनुष्य पूरी जिंदगी घूमता रहता है, पूरी जिंदगी, और इसी भ्रम में वो मर जाता है और इसी भ्रम में वो जन्म लेता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, न कर्तृत्व, अरे बाबरे तुम कर्ता नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कोई अधिकार नहीं है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम कर्ता बन जाओ, अधिकारी बन जाओ, तुम खुद ही अपने सिंहासन और कुर्सी पर बैठ गए हो। एक सम्राट था, शिकार खेलने के लिए गया, भटक गया, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, गहरी रात्रि हो गई, जंगल बड़ा भयानक था। उसने कहा अब क्या करें। भयानक जंगल में उसने इधर उधर देखा तो एक झोपड़ी में उसे दिया जलता हुआ दिखाई दिया। वो अपना घोड़ा लेकर उस झोपड़ी के पास चला गया, आवाज दिया तो झोपड़ी में से एक भील, बूढ़ा भील और भीलनी बाहर निकले। उसने कहा मैं इस मुल्क का राजा हूँ, सम्राट हूँ, भटक गया हूँ शिकार के पीछे, मुझे रात्रि बितानी है, रात्रि को सोना है। भील और भीलनी ने कहा स्वागत है आपका, आइए पधारिए। भील और भीलनी ने अपनी झोपड़ी में राजा को विश्राम दे दिया। राजा थका हुआ था, गहरी नींद में लेटते ही सो गया वो। जब प्रातःकाल उसकी आंख खुली तो राजा ने भील और भीलनी से कहा कि भूख लगी है बड़े जोर से, एक कप चाय और एक पराठे का इंतजाम हो सकता है क्या? भील ने कहा क्यों नहीं। भील ने चट से 2 कप चाय के और 2 पराठे तैयार करके सम्राट को दे दिए, राजा को दे दिए। राजा ने 2 कप चाय के पिए और 2 पराठे खाए, बहुत प्रसन्न और खुश हुआ। जब घोड़े पर बैठने लगा राजा तो उसने कहा क्या दाम है? उस बूढ़े ने कहा ज्यादा नहीं, केवल 200 रुपया। उसने कहा है 2 कप चाय, 2 पराठे और 200 रुपया? बंबई की हवा लग गई होगी लगता है मुझे उसे। सम्राट ने कहा कि क्या यहाँ दूध नहीं मिलता है, या यहाँ चाय नहीं मिलती है, या यहाँ चीनी नहीं मिलती है? उस बूढ़े भील ने कहा ना दूध की कमी है, न चाय की कमी है, न चीनी की कमी है, लेकिन आप जैसे सम्राट और आप जैसे राजा और आप जैसे चक्रवर्ती और आप जैसे महामहिमावान किसी भील की झोपड़ी में कभी आएंगे क्या? अहंकार को हवा दे दिया। सम्राट का चेहरा चमकने लगा। उसने कहा तुम तीनों लोगों के सम्राट हो, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा सम्राट, तुम्हारे जैसा राजा नहीं देखा।
तो सम्राट ने 400 के नोट 100-100 के उस बूढ़े के हाथ में थमा दिए और घोड़े पर बैठकर चला गया। तो उसके बाद उसकी बूढ़ी भीलने ने पूछा कि तूने तो चमत्कार कर दिया, 2 आने की चाय के 400 रुपए ले लिए। जानते हो उस भील ने क्या कहा? उस भील ने अपनी पत्नी को कहा, मैं मनुष्य की कमजोरी को जानता हूँ, उसकी दुर्बलता को जानता हूँ, उसको जरा सा टच करो तो मनुष्य उसके अगल बगल में घूमने लगता है। आय हाय हाय, मैं मनुष्य की कमजोरी और दुर्बलता, मैंने उसको टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, वो सम्राट चारों ओर घूमने लगा। ये क्या है? न कर्तृत्व न कर्मणि। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं किसी को कर्ता नहीं बनाता, ये मनुष्य कर्ता बन जाता है अहंकार के कारण। और जब कोई अहंकार को जरा सा स्पर्श और टच करता है तो वो कोलू के बैल की तरह घूमने लगता है। न कर्तृत्व, कर्ता मैंने नहीं बनाया, तो कि कर्ता नहीं बनाया तो कर्म तो बनाए होंगे। भगवान कहता है बिल्कुल नहीं, मुझको क्या पड़ी है कर्म बनाने की। न कर्तृत्व न कर्माणि, ना मैं किसी को कर्ता बनाता हूँ और ना मैं कर्म बनाता हूँ। कर्म भी मैं क्यों बनाऊं? कर्म भी मनुष्य का निर्माण है महाराज, इसे याद रखना। अच्छे हों या बुरे हों, ये तुम्हारे कर्म हैं। ईश्वर को इन कर्मों से क्या लेना और क्या देना? क्या पड़ी है ईश्वर को? न कर्माणि, कर्मों का निर्माण भी मनुष्य, कर्ता भी खुद बनता है और कर्ता बन के कर्मों का निर्माण भी वो अपने आप ही करता है। अच्छे कर्म करेगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा, उसको मिलेगा, भगवान को क्या मिलेगा? और बुरे कर्म करेगा तो उसका फल भी उसी को मिलेगा, क्योंकि कर्म उसका निर्माण है। कर्ता भी वो खुद बना है और कर्म का निर्माण भी उसका है। महाराज आज से कोई 20-25 वर्ष पहले की बात है, इससे भी ज्यादा 40 वर्ष की पहले की बात है। उन दिनों में मैं वाराणसी में पढ़ता था। गर्मी के दिनों में जब छुट्टी हो जाती थी तो वहाँ से काफ़ी दूर शताब्दी आरा में चले जाते थे। वहाँ एक बूढ़े महात्मा रहते थे, स्वामी सेवादास जी। 125 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन वो इतनी आयु में कभी छत के नीचे नहीं गए, पेड़ के नीचे ही रहते थे। शताब्दी आरा में एक बहुत बड़ी सुंदर शानदार बगीची लगी हुई थी, आम के और लीची के पेड़ थे। ये शताब्दी आरा वही है वहाँ जहाँ जयप्रकाश नारायण जी का घर है, बिल्कुल सामने उनका घर था। उस कुटिया में जयप्रकाश नारायण 3-3, 4-4 घंटे बाबा के चरणों में बैठा रहता, और उनकी पत्नी की तो बात ही मत छोड़ो। सेवा बाबा, सेवा बाबा, सेवा बाबा, यही होता रहता था। बड़े मधुर संस्मरण है महाराज। इतना बड़ा कमंडलू था उनके पास, उसको कहते थे मालगाड़ी। मेरे को कहते थे, क्योंकि मैं हाथ से रोटी बना के खाता था, कौन बर्तन मले, तो मेरे को कहते थे करपात्री ये मालगाड़ी भरी पड़ी है, दूध पी लेना, क्या करेगा रोटी बनाकर। एक दिन वहां का एक बहुत बड़ा जमींदार उनके पास में आया, आकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दोनों चरण पकड़ लिए उसने। उसके पूरे चेहरे पर सफेद कुष्ठ हो गया था, सफेद के दाग हो गए थे, और सारे शरीर पर सफेद ही सफेद दाग, करोड़पति था। वो रोने लगा। उसने कहा महाराज कोई कृपा करो, कोई दया करो, कोई अनुग्रह करो, मेरा ये रोग मिटना ही चाहिए दूर। मैं बिल्कुल पास में बैठा था, मैं सोच रहा था देखूं बाबा क्या जवाब देते हैं। बाबा तो पूरी गीता ही बने हुए थे महाराज। चुपचाप बैठे रहे, उसकी बातों को सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। वो रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। आखिरी घड़ियों में, अंत में जब वो विदा होने वाला, तो उन्होंने इतना ही कहा कि भाई तुम भगवान का भजन किया करो, उनकी कृपा से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। जब वो चला गया तो मेरे से हंसकर कहने लगे, अरे करपात्री, मुझे करपात्री कहते थे क्योंकि हाथ से रोटी बनाता था ना, मैं तो बर्तन मलने की वजह से बनाता था,
और वो समझते थे कहीं हाथ से रोटी खा रहा है। मेरे कह रहे हैं करपात्री। मैंने कहा कहो बाबा। कहने लगे देखते हो ना इसको तुम, ये करोड़पति है, ये जमींदार है, इसने जो पुण्य किए, पुण्य के कारण जो इसे सुख मिला, इसने भोग भोगे, वो तो इसने चुपचाप भोग लिए, और अब जो इसने पाप किए और अपराध किए, उसका जो कुष्ठ हुआ, इसे दुख हुआ, वो ये हमारी झोली में डालने आया है। आहा, सुख तो इसने भोग लिया और दुख हमारी झोली में डालने आया है। न कर्तृत्व न कर्माणि। भगवान कह रहे हैं ना मैं कर्ता बनाता हूं किसी को और ना मैं कर्मों का निर्माण करता हूं। ये कर्ता और कर्म मनुष्य का निर्माण है, वो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कर्म भी भगवान का निर्माण नहीं है, तुम्हारे अपने निर्माण हैं। पीछे झांक कर देख लेना, जाने अनजाने जीवन में कुछ भी हो गया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु और शिष्य दोनों जंगल से होकर गुजर रहे थे। गुरु बूढ़ा था, शिष्य की भी उम्र काफी थी। उन्होंने देखा रास्ते पर एक बहुत बड़ा सांप घायल पड़ा हुआ है, कई जगह से उसकी देह टूट गई है और लाखों चींटियां, करोड़ों चींटियां उसके बदन को चाट रही है, छटपटा रहा है, न भाग सकता है न किधर जा सकता है, बहुत दुखी। गुरु और शिष्य दोनों जाकर खड़े हो गए वहां पर। शिष्य ने कहा गुरुदेव कौन सा ये प्राणी इतना दुखी क्यों है, इतना संतप्त क्यों है, इतना पीड़ित क्यों है? गुरु ने कहा बेटा सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। शिष्य ने कहा ऐसे कौन से कर्म किए थे इसने जिसके कारण इसे इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतना क्लेश है, इतना कष्ट है, जिसके कारण ये इतना दुखी छटपटा रहा है? गुरु ने कहा बेटा तुम्हें स्मरण नहीं है, तुम्हें याद नहीं है क्या? आज से लगभग 25 वर्ष पहले नदी के किनारे हम दोनों स्नान करने के लिए गए थे। धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, गर्म हवा चल रही थी और नदी के किनारे का रेत तवे की तरह तपा हुआ था। एक युवक नदी में से मछलियां निकाल कर तभी हुई रेत पर फेंक रहा था और वो छटपटा रही थी। तुम्हें याद है बेटा, मैंने भी उससे कहा था कि ऐसा मत करो और तुमने भी कहा था ऐसा मत करो। उसने हमें मारा था, हमें फटकारा था, हमें दुत्कारा था, हमारे कमंडलू, खड़ाऊं और वस्त्र उसने उठाकर नदी में फेंक दिए थे और क्रोध और गुस्से में हम दोनों को नदी में धकेल दिया था उसने। बहुत दूर जाकर किनारे पर लगे थे हम। शिष्य ने कहा महाराज याद आता है मुझे, वही नवयुवक एक्सीडेंट में मरा, मरकर सांप बना और वही मछलियां चींटी बनी, आज वो अपना बदला ले रही हैं। बेटा कर्मों का फल है, कर्म तुम करोगे तो कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। न कर्तृत्व न कर्माणि। परमात्मा न तो किसी को कर्ता बनाता है और ना परमात्मा कर्मों का निर्माण करता है और ना कर्म फल संयोगम। ये कर्मों का जो फल के साथ संयोग होता है इसमें भी परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते है, ये मनुष्य के स्वभाव से बने हैं, उसकी प्रकृति से बने हैं, उसके नेचर से बने हैं, इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो निश्चित। और लेकिन हमारी आदत क्या है जानते हो, जब कोई अच्छे कर्म होते हैं ना तो हम कहते हैं मैं कर्ता बन जाते हैं, और जब कोई बुरा कर्म होता है तो भगवान की झोली में डालने की कोशिश करते हो। भगवान इतना बावरा नहीं है कि जो इस बात को जानता नहीं है। जब बंबई का एक दुकानदार भी इस बात को जानता है कि ये मेरे साथ छल कर रहा है और कपट कर रहा है, तो भगवान नहीं जानेगा जो सारी सृष्टि का निर्माण कर रहा है, चला रहा है। जब अच्छे अच्छे कर्मों के तुम कर्ता बन जाते हो छाती पर हाथ रख करके, और जितने बुरे कर्म हैं और जितनी बुरी गंदगी है, कचरा है तुम्हारे घर में, जो कचरे की टोकरी में पड़ा है वो तुम भगवान की झोली में डालते हो। न कर्तृत्व न कर्माणि।
श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन न तो मैं किसी को कर्ता बनाता हूं और न मैं कर्मों का निर्माण करता हूं, न कर्म फल संयोगम। ये कर्मों का जो फल के साथ संयोग होता है, कर्मों के कारण जो मनुष्य को फल मिलता है, उसमें भी मेरा हाथ नहीं है। मेरा हाथ तो कहीं है ही नहीं। आहा, क्या बात है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में यहाँ दोनों सेनाएं डटी हुई हैं। अर्जुन के रथ पर विराजमान ये गोकुल का ग्वाला, आहा, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जो बातें अर्जुन को कह रहे हैं, कसौटी पर कसो एक भी बेकार ना जाएगी। गीता जैसी अमोलक पुस्तक और गीता जैसा अमोलक ग्रंथ और गीता जैसी गहराई की चीजें विश्व में कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन परमात्मा तो अछूता रह जाता है, ये सब मनुष्य के निर्माण है महाराज। मोहम्मद साहब के पीछे दुश्मन के सिपाही लगे हुए थे। दुश्मन के सिपाही घोड़ों पर बैठे थे और उनके हाथ में तलवारें थी। तलवारें चमक रही थी और मोहम्मद साहब अपने एक साथी के साथ प्राणों को बचाने के लिए भागे हुए जा रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, पहाड़ी मार्ग था। मोहम्मद के साथी ने कहा कि मोहम्मद साहब, दुश्मन के सिपाही घोड़ों पर बैठे हुए हैं और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं और हम पैदल हैं, हम भाग नहीं सकेंगे। दुश्मन के सिपाही हमारे सिर पर आकर सवार हो जाएंगे। गनीमत यही है, ये पहाड़ की जो गुफा है, हम इसमें छुप जाएं। मोहम्मद ने कहा ठीक। जब साथी गुफा में प्रवेश करने लगा तो गुफा के बाहर मकड़ी का जाला लगा हुआ था। मोहम्मद ने कहा रुको, थोड़ा थमो, थोड़ा सुस्ताओ, ये मकड़ी का जाला टूटने ना पाए। उसने कहा कमाल के आदमी हो तुम भी, घोड़ों की टापें सुनाई दे रही हैं, तलवारें चमक रही हैं और जान पर बनी हुई है और तुम मकड़ी के जाले की चिंता कर रहे हो। मोहम्मद साहब ने कहा अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी प्राणी को तंग नहीं करना चाहिए। उस समय विवाद करने का समय नहीं था। साथी संभल कर गुफा में चला गया, मकड़ी का जाला टूटा नहीं और मोहम्मद साहब भी प्रवेश कर गए। पुलिस की और सिपाहियों की एक टुकड़ी वहीं पर आकर रुक गई जहां वो कंदिरा थी। एक सिपाही ने कहा हो सकता है मोहम्मद साहब इसी में छुपे हों। सेनापति ने देखा, उसने कहा नहीं, इसमें नहीं हो सकते, ये जो मकड़ी का जाला है ये बता रहा है कि इसमें कोई भी नहीं है। अगर कोई प्रवेश करता तो मकड़ी का जाला टूट जाता। आय हाय है, टुकड़ी आगे चली गई। हमारे यहाँ लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मोहम्मद ने मकड़ी के जाले की रक्षा की और मकड़ी के जाले ने उसकी रक्षा की। कर्म तुम्हारे हैं महाराज, इसमें परमात्मा का लेना देना नहीं है। तुम जिसकी रक्षा करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम जिससे प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेगा, तुम जिससे दुश्मनी करोगे वो तुम्हारे से दुश्मनी करेगा, तुम जो दोगे वही वापस लौटेगा। तुम कहते हो कि हम फूल देते हैं और उधर से कांटे आते हैं, इससे झूठी दुनिया में कोई बात ही नहीं है। तुम कह रहे हो हम फूल दे रहे हैं उधर से कांटे आ रहे हैं, ये किसी दूसरे से कहना, इससे झूठी दुनिया में कोई बात ही नहीं है। फूल दो तो फूल आएंगे और कांटे दो तो कांटे आएंगे। कहीं तुम्हें भ्रम तो नहीं है? कांटों को कहीं तुमने फूल तो नहीं समझ लिया है? ओहो, गीता का ये सिद्धांत है, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा और घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी। तुमने कभी देखा नहीं है, किसी ऐसी पहाड़ी पर चले जाओ जो इको पॉइंट हो, जरा सा तुम बोलो वहां से 1000 गुना आवाज होकर लौटती है। 1000 गुना जैसी तुम आवाज करोगे वैसी ही लौटेगी। ये नहीं है कि तुम आवाज कोई और करो और लौटे कुछ और। एक बार नालंदा में कुछ मित्रों के साथ
20-50 की टोली थी। एक पहाड़ पर गए। पहाड़ इको पॉइंट था, जरा सी आवाज करो वो गूंजता था। मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे पता नहीं था। हम लोग एक जगह पर बैठे हुए भोजन कर रहे थे, तो इतने में देखते हैं महाराज कुत्ते भूंकने की आवाज आई। अब लगा जैसे हजारों कुत्ते भूंक रहे हैं। मैंने कहा कुत्ते कहाँ से आ गए? दूसरे प्रोफेसर हंसने लगे। उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं है, जो आपका मुंह चढ़ा शिष्य है ना शिवा, वो ये उसी की आवाज है, ये कुत्ते की आवाज कर रहा है वहां आकर, शिव कुमार। मैंने कहा अरे, थोड़ी देर के बाद वो गधे की आवाज करने लगा जैसे सैकड़ों गधे बोल रहे हैं। फिर आकर हंसने लगा। मैंने कहा शिव कुमार, तुम्हें कोयल की आवाज नहीं आती, तुम्हें मुर की आवाज नहीं आती, केवल कुत्ते और गधे की आवाज आती है क्या तुम्हें? फिर उसने कोयल की आवाज बान लगाई। लगा महाराज बसंत उतर आया, लगा जैसे फूल खिल गए, जैसे चारों, और मोर जैसे मोर की आवाज करी, लगा बादल गरजने लगे हैं, बिजली चमकने लगी है। ऐसे लगा जैसे काली कजरारी घटाएं झुक झुक कर धरित्री को चूम रही हैं। तुम जैसी आवाज करोगे वैसी ही आवाज लौटेगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु और न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। लेकिन ज्ञानी कर्ता बनता ही नहीं है। ये तो आम सामान्य आदमी की बात कही। कल जो मैंने प्रकरण कहा था अहं करोमि, ये ज्ञानी नहीं कहता। ज्ञानी कभी कहता ही नहीं, वो कर्ता बनता ही नहीं है। वो बिल्कुल अछूता रहता है, चाहे मान हो चाहे अपमान हो। ज्ञानी कभी कर्ता नहीं बनता। सुख है तो सुख, दुख है तो दुख, हानि है तो हानि, लाभ है तो लाभ, संयोग है तो संयोग, वियोग है तो वियोग, जन्म है तो जन्म और मृत्यु है तो मृत्यु, गरीबी है तो गरीबी, अमीरी है तो अमीरी, महल है तो महल, झोपड़ी है तो झोपड़ी। बिल्कुल नहीं। सर्व कर्माणि मनसा, कल श्लोक की व्याख्या किया था ना, सर्व कर्माणि मनसा। वो समस्त कर्मों का परित्याग मन से कर देता है और परमात्मा की झोली पर डाल देता है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम आस्ते है। परमात्मा की झोली में सारे कर्मों को डालकर आनंद की नींद सोता है। गहराई नींद घोड़े बेचकर सोता है। ये घोड़े बेचने की बात समझ में आ गई क्या आपके? कि घोड़े बेच पर सोए आज तो घोड़े बेचकर। घोड़ा सोने नहीं देता है, वो हिन करता रहता है। इसलिए लोग कहते हैं घोड़ा बेचकर सो जाओ। मेरे समझ में नहीं आई ये बात कितने दिन। फिर मुझे साधु ने बताया तुम्हें पता ही नहीं, कभी घोड़े रखे तो है नहीं। कभी घोड़ा रखकर देखना, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी। वो रात करेगा। ज्ञानी सारे कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करके गहरी नींद सो जाता है। ज्ञानी कर्ता बनता ही नहीं है, वो कर्ता परमात्मा को बनाता है। चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में। चाहे एक आदमी आया महात्मा के पास, वो तो निंदा करने लगा, चुगली करने लगा, नुक्ताचीनी करने लगा, गालियां देने लगा। वो तो कहने लगा तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, हत्यारे हो, न जाने क्या क्या हो। महात्मा चुपचाप सुनते रहे। फिर उसने कहा तुम कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम मौनी हो क्या, गूंगे हो क्या? कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा कोई आदमी चला गया, उसने उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, तिलक लगाया, गले में माला पहनाई, घुटने टेक कर कहा महाराज आप तो परमात्मा हैं, आप तो ईश्वर हैं। महात्मा फिर भी कुछ नहीं बोले। उसने कहा महाराज आप कुछ बोलोगे नहीं क्या? महात्मा ने कहा वो मुझे शैतान कह रहा है और तुम मुझे भगवान कह रहे हो, दोनों निर्णय कर लो आपस में। मुझे बीच में डालते ही क्यों हो? मुझे बीच में डालो ही मत, तुम दोनों ही आपस में निर्णय कर लो कि मैं क्या हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और यदि तुम दोनों निर्णय न कर सको तो परमात्मा से पूछ लो जाकर, मैं हूं ही नहीं। एक बार फिर दोहरा लो इस सूत्र को।
बंबई वाले लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे घड़ी सुई पर आती है मैं तुरंत बंद कर देता हूँ। एक ही दिन लेक्चर देना है क्या? बहुत से वक्ता आते हैं, अरे 2 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। अरे उनको और काम करने हैं, तुम्हें तो कोई और काम है ही नहीं। बच्चू भाई कहता है महाराज साधु लोग समय का ध्यान नहीं रखते। मैंने कहा बच्चू भाई मैं समय का ही ध्यान रखता हूँ। हरि भाई ड्रेस वाला जो संचालन कर रहे हैं महाराज, जो वो संचालन कर्ता बनकर नहीं कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं उनके अंदर कर्ता का भाव नहीं है। वो यही कहते हैं जो कर रहा है वो भी परमात्मा और जो करवा रहा है वो ही परमात्मा। उसी का करंट मेरे हृदय में बैठा हुआ यदि कुछ करवाए तो उसमें लेन देन उसी का है, मेरा नहीं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आज इतना ही, शेष कल। जा रहा है, कौन सी मैल लगी हुई है हमारी अक्कल में कि उसको काट दें, इसी के लिए सब के सब लक्षण होते हैं। अब आओ पहले योग दर्शन पर एक दृष्टि डालें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग और सूत्र है 15वां। ना धत्ते कस्यचित् पापम नैव च सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी के भी न तो पुण्य को ग्रहण करता है और न किसी के पाप को। ना धत्ते कस्यचित् पापम, परमात्मा किसी के भी पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। क्यों करेगा परमात्मा किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण? क्या पड़ी है परमात्मा को तुम्हारे पुण्य और पाप को ग्रहण करने की? पुण्य और पाप तुम करो और ग्रहण परमात्मा करे, क्यों करे? प्रयोजन क्या है परमात्मा को तुम्हारे पुण्य और पाप को ग्रहण करने की? ना धत्ते कस्यचित् पापम नजीव च सुकृतम विभु। जो पुण्य करता है वो पुण्य का फल भोगेगा और जो पाप करता है वो पाप का फल भोगेगा। परमात्मा अपने सिर पर ये गठरी क्यों उठाने लगा? बड़ा अनूठा सा श्लोक लगेगा आपको कि ये श्री कृष्ण क्या बोलने लगे हैं।
ना धत्ते कस्यचित् पापम नैव च सुकृतम विभुः। परमात्मा किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। जो पाप और पुण्य करेगा वही इसे ग्रहण करेगा। देखो एक बात को याद रखना, ये जो पुण्य और पाप का प्रश्न है ये केवल मनुष्य के आगे है और किसी के आगे नहीं है। पुण्य और पाप का प्रश्न केवल मनुष्य के आगे है और किसी के आगे नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्ता बनता है। जो कर्ता बनता है पुण्य और पाप का भागी वही बनता है। जो कर्ता ही नहीं बनता, मालिक ही नहीं बनता, जो भूल कर भी कभी ये नहीं कहता कि मैं करता हूँ, उसे ना कोई पुण्य लगता है और ना कोई पाप लगता है। यदि सचमुच ही गीता के अनुसार कोई बिल्कुल ही अपने मन से इस बात को इनकार कर दे कि मैं करता ही नहीं हूँ, करने कराने वाला परमात्मा है, तो वो पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाएगा। पुण्य और पाप उसको स्पर्श नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, उसके नजदीक भी आए नहीं आएंगे। ना पुण्य आएगा ना पाप आएगा। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते है हत्वा अपि सीमान लोकान न हंति न निबध्यते है। ये गीता के 18वें अध्याय में जाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, यस्य नाहं कृतो भावो। जिसके हृदय में कभी भूल कर भी ये विचार नहीं आता कि मैं करता हूँ, और जो सदा निरंतर ही इस बात को जानता है कि करने कराने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, मैं कुछ भी करने कराने वाला नहीं हूँ, तो भगवान कहते हैं अर्जुन, यदि वो पूरे संसार और पूरे विश्व की हत्या भी कर डाले तो भी उसको पाप नहीं लगेगा। तत्वापि से ईमान लोकान, ईमान लोकान पूरे विश्व ब्रह्मांड की यदि वो हत्या भी कर डाले और खून और खराबी भी कर डाले, उसको पाप का लेश भी नहीं होगा, क्योंकि वो करता नहीं है। ये सारे जितने बिखेड़े हैं, जितने टंटे हैं, जितने झंझट हैं, ये सारे कर्तापन के हैं। ये सारी की सारी जितनी तूफान और बवंडर हैं, ये मालकियत हैं। जब हम कहते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, ये केवल मनुष्य के पीछे लगा हुआ रोग है। ये केवल मनुष्य के सिर पर सवार हुआ भूत है मैं करने का। सूरज को देखो, चांद को देखो, तारों को देखो, सितारों को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, पशुओं को देखो, पक्षियों को देखो, किसी के आगे पुण्य और पाप का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी परमात्मा की प्रकृति है, इसमें मैं का और कर्तापन का भाव ही नहीं है। इनको पुण्य और पाप नहीं लगता है। आपको मालूम नहीं, अगर अग्नि में जलकर पूरा विश्व राख बन जाए तो अग्नि को कोई पाप नहीं लगेगा। तुम अग्नि को कोर्ट में नहीं ले जा सकोगे, कोर्ट में ले जाकर अग्नि पर कोई केस नहीं कर सकोगे। तुम अग्नि को जेल में नहीं डाल सकोगे। ऊंची से ऊंची सरकार भी ऐसा नहीं कर सकेगी। ये बंबई के इर्द गिर्द में जो समुद्र लहरा रहा है, ये यदि कभी उमड़ जाए और घुमड़ जाए और पूरी बंबई को लील जाए, डूब जाए पूरी बंबई और जल समाधि ले ले पूरी बंबई, तो इस समुद्र को कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकेगा। इस पर कोई केस नहीं चलेगा, कोई मुकदमा नहीं, प्रश्न ही नहीं मुकदमे का, प्रश्न ही नहीं केस का, क्योंकि पानी और पवन में कर्ता का भाव है ही नहीं। अहं करोमि, मैं करता हूँ, ये भाव परमात्मा की प्रकृति में नहीं है, ईश्वर की प्रकृति नहीं है। ये तो केवल मनुष्य ही कदम कदम पर, इंच इंच पर, सांस सांस पर मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इसीलिए ये पकड़ में आ जाता है। और इधर हमारे ये श्याम सुंदर, इन्होंने भी इनकार कर दिया। ये तो बड़ी निराशा की बात हो गई। इन्होंने कह दिया ना धत्ते कस्यचित् पापम नैव च सुकृतम विभु।
मैं भी ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ और ना किसी के पाप को भी। देखो महाराज, इनकी बात पर ज्यादा विश्वास मत कर लेना। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ना धत्ते कस्यचित् पापम, मैं किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करूंगा। और आगे चलकर गीता में ही कहेंगे, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, और यत तपस्विसि कौन्तेयो तत् कुरुष्व मदर्पणम्। आगे चलकर अर्जुन को कह रहे हैं, जद करोषि, तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी पियो, जो कुछ भी पहनो, वो सारा का सारा मेरे आगे अर्पण कर दो। बंबई के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये श्लोक, ध्यान नहीं दिया बंबई के लोगों ने। यहाँ श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो खाओ और जो पियो। कहे महाराज ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी श्री कृष्ण ने। अगर हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं तो अर्पण कर देंगे, कोई प्रवाह नहीं महाराज। इसका अर्थ ही ये है, तुम्हें अर्पण करने की हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे में शक्ति होनी चाहिए कि मैं पूर्ण तरीके से अर्पण करता हूं। तो यहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पीते हो, जो कुछ भी पहनते हो, जो कुछ भी करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, मेरे अर्पण कर देना अर्जुन, मैं उसे स्वीकार करूंगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, ना धत्य कस्यचित् पापं नैव सुकृतं विभु, मैं किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। क्यों करूंगा किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण। इतना ही नहीं, आगे चलकर तो ये भी कह दिया श्री कृष्ण ने कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई भक्ति से, कोई प्रेम से, कोई प्यार से, कोई स्नेह से, कोई आत्मीयता से, अगर कोई अपने मन से मेरे आगे किसी नीम का पत्ता भी तोड़कर रख दे और कोई फूल भी चढ़ा दे, तो क्या कमाल के आदमी है कि वो भी खा जाता हूँ। अरे पत्ते तो बकरी खाती है, तेरा काम पत्ते खाने का है और फूल। लेकिन वो कहता है प्रेम से अगर कोई पत्ता भी अर्पण कर दे और फूल भी अर्पण कर दे तो अश्नामी, मैं उसे खा जाता हूँ। यहाँ सब स्वीकार कर रहे हैं, है ना कमाल की बात। और यहाँ कह रहे हैं, ना धत्य कस्यचित् पापम और नैव सुकृतं विभु। देखो एक बात की ओर ध्यान दिला रहा हूँ, याद रखना। ऐसे यदि गीता का पाठ करते हो तो भगवान को और ईश्वर को कभी भी अपने जैसा मत मान लेना। यदि आपने भगवान को और ईश्वर को अपने जैसा मान लिया तो इससे बड़ी भूल दुनिया में कभी हो नहीं सकेगी। जब मनुष्य अपने आप को ये मानता है कि जैसे परमात्मा और वैसे ही मैं, तो बड़ी भारी भूल हो जाती है, बड़ी गलती हो जाती है। कहाँ हम और कहाँ परमात्मा। कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, मैं किसी के पाप और पुण्य को नहीं करता। और गीता में जगह जगह कहता है कि मैं ग्रहण करता हूँ। ग्रहण ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी हवन हैं, जितने भी पुण्यदान हैं, उनका भोक्ता मैं हूँ। गीता में तो जगह जगह श्री कृष्ण ने कह दिया, मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय। अरे ओ अर्जुन, मेरे से बड़ा संसार में विश्व कोई भी नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं, नैव सुकृतं विभु, मैं किसी के पाप को भी ग्रहण नहीं करता और पुण्य को भी ग्रहण नहीं करता। क्यों करूं किसी के पाप और पुण्य को ग्रहण। बिल्कुल इनकार कर दिया साफ। ना धत्ते कस्यचित् पापम और नैव च सुकृतं विभु। देखो परमात्मा का मुकाबला करने की कोशिश कभी भी मत करना। और वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, इस पर भी ज्यादा ध्यान मत देना, तुम इतनी गहराई में नहीं जा सकोगे। मैया यशोदा ने जब पूछा, हाथ पकड़कर, एक हाथ से तो हाथ पकड़ लिया और दूसरे में ले लिया छड़ी,
जब मैया यशोदा ने कहा लाला तेने माटी खाई है, तो कहने लगे ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्या प्रशंसिनः, मैंने बिल्कुल ही माटी नहीं खाई, ये सारे के सारे ग्वाल बाल और ये हमारे बड़े भैया सफेद झूठ बोल रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इसका कोई ठिकाना है क्या? स्पष्ट कह दिया मां से, सारे ग्वाल बाल और ये बड़े भैया झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या प्रशंसिनः। मैया यशोदा ने कहा तो फिर क्या खाया है तूने? कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। क्या खाया? कि मैंने ब्रज रज खाई है। आय हाय कितना चालाक है। मैया को कह रहा है ब्रज रज माटी नहीं है माँ, मैंने ब्रज रज खाई है। ब्रज रज माटी नहीं है, तुलसी साधारण पौधा नहीं है और गंगा साधारण नदी नहीं है। मैया ने छड़ी उठा ली, कही लाला तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी मैं, जरा मुंह खोलो। जो माटी तुमने खाई है निगलो इसे बाहर, साटी ले उगलावती माटी ही। सूरदास कह रहे हैं। भगवान ने कहा मैया जरा सी माटी के लिए तुम इतना बवंडर खड़ा कर रही हो, जरा सी माटी के लिए तूने अपने हाथ में छड़ी और लाठी ले लिया अपने बेटे को मारने के लिए, खोल दिया अपना पूरा मुख कि तू जरा सी माटी की बात कर रही है, यहाँ पूरी पृथ्वी मेरे पेट में पड़ी है, बोल किसको उगलूं? पूरी पृथ्वी मेरे पेट में है, पूरे पहाड़ और पर्वत मेरे पेट में हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये पशु, ये पक्षी, ये सूरज, ये चांद, ये तारे सितारे मेरे पेट में हैं, बोल मैया किसे किसे उगलूं? तू कह रही है ना साटी ले उगलावती माटी ही। तुम इसका मुकाबला करने की कोशिश मत करना। ये कर्ता भी है और अकर्ता भी है, ये भोक्ता भी है और अभोक्ता भी है, ये दृश्य भी है और अदृश्य भी है, ये रूप भी है, ये अरूप भी है, ये निराकार भी है, ये साकार भी है। आहा, ये जो अर्जुन के रथ पर सारथी बना हुआ बैठा है, अर्जुन के घोड़ों की रास अपने हाथ में लिए हुए बैठा है, ये श्याम सुंदर भी है, नंद नंदन भी है, पीतांबरधारी भी है, मुरली मनोहर भी है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान भी है और ये गोकुल का ग्वाला भी है। देखो मत मुकाबला करना, ये कहाँ क्या कह रहा है और किस ढंग से कह रहा है तुम नहीं समझ पाओगे इसे। ये सब बातें हम लोगों के लिए छोड़ दो। यहाँ कह रहा है ना धत्ते कस्यचित पापम, मैं किसी के पाप को और किसी के पुण्य को ग्रहण नहीं करता। साफ ही इनकार कर दिया कि पाप करो तो तुम फल भोगो और पुण्य करना है तो तुम भोगो। मैं काहे को अपनी झोली में तुम्हारे बवंडर को, इन सांपों को अपने बवंडर में डालूंगा। और आगे पूरी गीता में कहा है जो कुछ है मेरी झोली में डाल, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। कोई ठिकाना है क्या इसका? पूछा किसी ने कि सृष्टि तुमने बनाई है? सोचा कि किसी भी तरह ये गोकुल का ग्वाला पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों ने सोचा ये ग्वाला यदि पकड़ में आ जाए तो जरा इसका कान खींचें। तो पूछा ये सृष्टि तुमने बनाई है? कि कौन कहता है मैंने बनाई है? तो किसने बनाई? कि ब्रह्मा ने बनाई है, जाओ पकड़ो उसे। तो सृष्टि यदि ब्रह्मा ने बनाई है तो भरण पोषण तो तुम ही करते होगे, लालन पालन तो तुम ही करते होगे। कि बिल्कुल लालन पालन की बात ही नहीं है, विष्णु से पूछो, विष्णु भरण पोषण करता है। बिल्कुल अछूता छूट गया कि संहार तो तुम ही करते होगे सृष्टि का। कह शंकर को पकड़ो जाकर, मैं क्यों संहार करूंगा? बैठा है कैलाश पर डबरू बजा रहा है। मैं करता ही नहीं हूँ और मैं अकर्ता हूँ और सब जगह कर रहा है कि मैं ही करता हूँ। महं ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। कहीं कह रहा है मैं करता नहीं हूँ और कहीं कह रहा है मैं करता हूँ।
भगवान के साथ अपनी तुलना मत कर लेना, मत समझ लेना भगवान को अपने जैसा। ये भगवान तो सारे ही ऐसे हैं महाराज, एक से एक चढ़ करके है। मैया कौशल्या ने पूछा, बेटा राम, तूने इतने बड़े राक्षसों को मार दिया। विश्व विजयी रावण, विश्व विजयी कुंभकर्ण और विश्व विजयी मेघनाद, विश्व विजयी, तूने इतने बड़े राक्षसों को लंका के मोर्चे पर मार दिया। राम ने कहा, मैया मैंने नहीं मारा। किसने मारे बेटा? मुझे तो सभी वानरों ने, सभी लोगों ने कहा है कि राम के हाथ में धनुष बाण था और सीधे रावण कुंभकर्ण सबको इन्हीं ने मारा। कह नहीं माँ, मैंने नहीं मारा, उन सबको मेरे मित्रों ने मारा है। आय हाय, करता नहीं बनते। और जहाँ जरा सा रुमाल भी बना देगा कोई, तो यहाँ ला के रख देगा कि ये रुमाल मैंने बनाया। हाय हाय हाय। जरा सी कोई तस्वीर भी बना लेगा तो जाकर प्रदर्शनी में रखेगा और नाम लिखेगा बड़ा बड़ा कि मैंने बनाया। जरा जरा सी चीजें बनाकर तुम कर्ता बन रहे हो। जिसने चांद बनाया, सूरज बनाया, तारे बनाए, सितारे बनाए, पर्वत बनाए, नदियां बनाई, उसने कभी नहीं कहा कि मैंने इन सबको बनाया। तो मैया कौशल्या ने पूछा, बेटा मैंने सुना है इतने बड़े विशाल समुद्र की छाती पर तुमने सेतु बना दिया, तूने पुल बना दिया। कहा, मैया मैंने नहीं बनाया, ये तो कुल गुरु वशिष्ठ की कृपा से मेरे मित्रों ने बनाया। क्या बात। फिर बता दूं आपको, भगवान करता भी है, अकर्ता भी है, भोक्ता भी है, अभोक्ता भी है, दृश्य भी है, अदृश्य भी है, रूप भी है, अरूप भी है, ये निराकार भी है, ये साकार भी है। इस पर ज्यादा ध्यान मत देना आप। ना धत्ते कस्यचित् पापम नैव च सुकृतम विभुः। यहाँ गीता ये कह रही है कि भगवान प्रत्येक के हृदय में बैठे हुए साक्षी भाव से देख रहे हैं, दृष्टा भाव से देख रहे हैं कि देखो ये क्या क्या कर रहा है। वो तुम्हारी प्रत्येक हरकत को देख रहा है, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया को देख रहा है। मत सोच लेना कि भगवान की आंखों से तुम बच जाओगे, बिल्कुल भी नहीं बचोगे। तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी एक एक क्रिया को देख रहा है। अरे नर तैने क्या क्या किया, आंख खोल कर देख। जिंदगी की आखिरी घड़ी में तुम्हारे सामने फिल्म की तरह खड़ा हो जाएगा और पीछे से आवाज आएगी, नर तैने क्या क्या किया, आंख खोल कर देख। ये हमारे हृदय में बैठा हुआ है महाराज, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहा है, कुछ भी एकदम देख रहा है, एक एक क्रिया को। इसका उल्लेख गीता में आया है महाराज, बड़ा प्यारा उल्लेख है, बड़ा मीठा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण तुम कहाँ रहते हो? भगवान ने कहा, कमाल कर रहे हो अर्जुन, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारा सारथी बना हुआ, तुम्हारा रथवाही बना हुआ, तुम्हारा सेवक बना हुआ, तुम्हारे घोड़ों की रास अपने हाथ में लिए हुए तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ, तुमसे हंस रहा हूँ, तुमसे खेल रहा हूँ, तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ, तुम्हारे गले में गलबैया डाल कर बैठा हुआ हूँ, फिर भी तू पूछ रहा है मैं कहाँ रहता हूँ। अर्जुन ने कहा, बाबा इस रूप में नहीं कह रहा हूँ मैं, जिस रूप में तू मुझे बता रहा है। ये जिस रूप में तू मेरा सारथी बना हुआ है, मेरे घोड़ों को हाँक रहा है, मैं इस रूप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारा दृश्य रूप है ना, साकार रूप, ये ज्यादा देरी ठहरने वाला नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं, भगवान आते हैं गरुड़ पर बैठकर, बस 2 मिनट में चले जाते हैं आशीर्वाद देकर।
ये रूप ज्यादा देरी नहीं रहता मनुष्य की आंखों के सामने। ये जो साकार दृश्य हैं भगवान के, ये अधिक देरी हमारे आंखों के आगे टिकने वाले नहीं हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये साकार रूप की बात मैं नहीं करता, ये 18 दिन युद्ध चलेगा, 18 दिन तुम मेरे सारथी बन जाओगे, बाद में कहाँ मेरी आंखों के आगे रहोगे आप। ओहो, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए कि अर्जुन बड़ी गहरी बात कर रहा है। कोई शिष्य अगर गहरी बात करने लगे, अगर वो निश्चित ही आत्मा की, परमात्मा की और सत्य की बात करने लगे तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भगवान बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अर्जुन यदि तुम यही पूछना चाहते हो तो मैं हृदय में रहता हूँ। अर्जुन ने कहा किसके हृदय में रहते हो जी? किसी संत के, किसी साधु के, किसी सज्जन के, किसी सत्पुरुष के, किसी ज्ञानी के, किसी योगी के, किसी गुणातीत के, किसी भक्त के, किसके हृदय में रहते हो? भगवान ने कहा मैं ऐसा पक्षपात नहीं करता हूँ अर्जुन, सर्वस्व सबके हृदय में रहता हूँ, प्रत्येक के हृदय में विराजमान रहता हूँ। तो